नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपका अपना आधार कार्ड बना हुआ है और अगर आप लोग भी अब तक अपने आधार कार्ड का यूज सिर्फ सिम कार्ड खरीदने के लिए ही करते हैं तो अब तक आप ना समझे, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसके तहत अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से आप लोग 2 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत है या फिर दोस्तों अगर आप लोग कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको बिना गारंटी मांगे 2 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में और अपने मोबाइल फोन से ही दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही में आपको बैंक में लोन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक आपके अपने ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी आसानी से इस सरकारी योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, आधार कार्ड से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों जन समर्थ आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट में ही वेबसाइट मिलेगी जो राष्ट्रीय वेबसाइट है, यानी कि दोस्तों ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से अनेक योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें एक ऐसी योजना है, इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें दोस्तों कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी आपका ब्याज भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर उल्टा आपको 35% सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों आपको जन समर्थ नाम की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा और फर्स्ट में दोस्तों आपको यहां पर कुछ चेतावनी दी गई है जिनको आपको पढ़ लेना है। दोस्तों, आवेदकों के लिए कृपया ध्यान दें, यानी कि दोस्तों जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, यानी कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मांगता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कोई भी भुगतान न करें और किसी भी कॉल, एसएमएस, ईमेल और घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे जो भ्रामक रूप से जनसमर्थ.इन की तरह दिखती है और तत्वित अनुमोदन के बदले में भुगतान की मांग करती है। तो ऐसी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके बाद दोस्तों यहां से इस पेज को स्किप कर देना है और दोस्तों आपके सामने नया पेज जो मेन पेज है वो ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यह एक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पोर्टल के तहत 200 प्लस ऋणदाता है और इसके साथ साथ दोस्तों ऋण श्रेणियां हैं, यानी कि दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से यहां पर आपको ऋण श्रेणियां मिलेगी और इसके साथ साथ दोस्तों टोटल 13 योजनाएं हैं। तो दोस्तों उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर दोस्तों फर्स्ट में आता है शिक्षा ऋण, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी विद्यार्थी है, जैसे कि दोस्तों अगर आप भारत में पढ़ाई करते हैं या दोस्तों आप विदेश में पढ़ाई करते हैं और दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा है कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक योजना उपलब्ध है। इस योजना के तहत अगर आप किसान है, खेती करते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना के तहत आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा है कृषि अवसंरचना ऋण और इसके अलावा दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों जो अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसके विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं
तो दोस्तों आप इन योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आजीविका ऋण। इसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों आता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि दोस्तों इस योजना के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना स्वयं का सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करने, अपने घर में रूफ टॉप सोलर सिस्टम स्थापित करके उच्च बिजली दरों को कम करें और ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए रूफ टॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, यानी कि दोस्तों यहां पर आप आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिजनेस लोन कैसे लें। दोस्तों मैंने यहां पर आपको ऋण श्रेणियां बताई है, जिसमें दोस्तों यहां पर मैं आपको बिजनेस लोन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इनमें से कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों इनकी जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ही ऋण श्रेणी के बारे में बताऊंगा और उसके माध्यम से आप कोई भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं व्यवसायिक गतिविधि के बारे में, यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जो यहां पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटा या बड़ा लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले अपनी जो पात्रता है उनको जांचना होगा। तो दोस्तों पात्रता जांचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना, नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों जो आपकी पात्रता है वो पात्रता की जांच होगी। तो दोस्तों एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो दोस्तों आपको कौन सी योजना के तहत लोन मिल सकता है, यानी कि दोस्तों आप कौन सी योजना के तहत लोन लेने के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिस ऑप्शन को आपको चुनना होगा। अगर आप हथकरघा बुनकर हैं और आप अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप मैनुअल सफाई कर्मी हैं तो दोस्तों आप सेकंड वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले और आप अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो तीसरे नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका इन तीनों में से कोई भी बिजनेस नहीं है, अलग बिजनेस है, तो दोस्तों अन्य व्यवसायिक पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहां पर अन्य व्यवसायिक पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद दोस्तों किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर दोस्तों करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें, यानी कि दोस्तों आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप मौजूदा बिजनेस का विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहां पर लोन लेना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए। अगर आपने 8वीं पास कर ली है तो हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। इसके बाद दोस्तों आता है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि दोस्तों आप कैसा व्यवसाय करना चाहते हैं, उत्पादन का, व्यवसायिक सेवा का या व्यापार का। तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यवसायिक सेवा का व्यापार करना यानी कि दोस्तों बिजनेस करना चाहता हूं। और इसके बाद दोस्तों अपना लिंग चुने। इसके बाद दोस्तों आता है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। सामाजिक श्रेणी चुनने के बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना स्थान चुने, यानी कि आप ग्रामीण इलाके से या फिर दोस्तों आप शहरी इलाके से। अगर आप शहरी इलाके से है तो शहरी पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप ग्रामीण इलाके से है तो ग्रामीण पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। अगला ऑप्शन है कि आवेदक जो लाभार्थी है उसका प्रकार का चयन करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर जो एरो का निशान नजर आ रहा है, इस एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस एरो के निशान पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि दोस्तों आप जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप गैर व्यक्तिगत बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो बिजनेस करना चाहता हूँ वो एक पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो बिजनेस, आप उस बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों मैं जो बिजनेस नया शुरू करना चाहता हूँ उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आता है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि आप अगर लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं जो आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए निवेश कर सकता हूं, जिसमें दोस्तों मुझे कोई लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिए, और इसके बाद दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है कि पात्रता की गणना करें। यानी कि दोस्तों आप इस लोन के लिए पात्र हैं या नहीं है, इसके लिए दोस्तों पात्रता की गणना करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों मुझे ये लोन मिल सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे 2 योजनाएं मिल रही है, जो मुझे अच्छी योजना लगे, जिसमें मुझे अच्छा फायदा हो, उसी योजना के माध्यम से मैं लोन ले सकता हूं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बताया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इस योजना के तहत मुझे 4 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों EMI की बात करें तो 8,500 रुपए, और यहाँ पर ऋण अवधि की बात करें तो अधिकतम 5 वर्ष है। इसमें दोस्तों मैं अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकता हूं। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर देना है, और यहां पर दोस्तों आ जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना। इस योजना के तहत मुझे 4 लाख रुपए का लोन मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मुझे सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि दोस्तों सरकार मुझे छूट भी दे रही है 1,25,000 रुपए की। यानी कि दोस्तों मुझे यहाँ पर तकरीबन 35% सब्सिडी मिल रही है। इसके बाद दोस्तों मासिक जो EMI है वो है 4,060 रुपए। और इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर जो ऋण अवधि है वो अधिकतम 15 ईयर्स है, यानी कि दोस्तों मुझे 15 साल के लिए ये लोन मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर PMEGP योजना के तहत लोन लेना है, तो इसके लिए दोस्तों आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया तो दोस्तों मेरे सामने अगला पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये कैप्चा कोड भर देने हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको इस एरो के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों OTP प्राप्त करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और आपने जो नंबर एंटर किए हैं उन्हीं नंबरों पे OTP आएगा। वो OTP दर्ज करके आप OTP सत्यापित कर सकते हैं, और सत्यापित करने के बाद आपसे आधार कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। जो आधार नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा।